नादिया अपनी माँ से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस शानी की वजह से कि आखिर शानी ने क्या हरकतें शुरू कर दी हैं। इसको ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। पहले की बात और कुछ थी, लेकिन अब इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। इसने बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है शानज़े का, क्योंकि ये हरकत जो है सिर्फ़ और सिर्फ सजीला के कहने पे हुई है। लेकिन सजीला को बार बार समझाने से भी सजीला बाज नहीं आ रही, और आप देख लेना कि वो ज़िद के पीछे ही शानी से शादी करेगी। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम उसको शायद जानती भी हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वो शानी से प्यार नहीं करती, बल्कि जैसे ही उसको पता चला है कि शानी के नाम घर हो चुका है, तो उसने अपना पक्का फैसला कर लिया है कि वो किसी हाल में शानी को नहीं छोड़ेगी। वैसे तो वो बहुत ही बीगी बिल्ली बल्कि रो रही है कि वाकई मैं शानी से मोहब्बत करने लग चुकी हूँ, लेकिन ये झूठ है। अभी भी वो झूठ ही बोल रही है और धोखा देने की कोशिश कर रही शानी को, लेकिन शानी बेवकूफ़ को समझ नहीं आ रही। वो अभी भी लट्टू हो रहा है उसी के पीछे, और उसी के पीछे ही पागल हो रहा है। उसको शायद समझ आ जाए, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो कहती है शान से कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपना रास्ता नाप लो, यानी कि तुम शादी कर लो, मुझे कोई भी इशू नहीं है। शानी को एकदम से धचका तो ज़रूर लगता है कि आखिर ये क्या कह रही है और अपने मुंह से कैसे इतनी बड़ी बात कह सकती है। देखिए, अब शानी पे डिपेंड करता है कि शानी आगे से क्या करता है। खैर, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शानी क्या करेगा, यानी कि क्या करेगा, शादी करेगा या नहीं करेगा सजीला से। बहरहाल उसे करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा करने से शानज़े को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। अब उसकी माँ बार बार समझा समझा के थक चुकी है, और शानी को कहती है कि शानज़े तो नादानी में ये फ़ैसला कर रही है, और बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए ये फ़ैसला कर रही है, लेकिन तुम्हें उसका मान नहीं तोड़ना है। इसलिए तुम अपना फ़ैसला बदल डालो, और ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ़ और सिर्फ तबाही ही होने वाली है, कहीं पे कुछ सुकून नहीं होने वाला है। ये सब बातें सुनकर शानी कहता है कि मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आ रही कि आप लोग मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो। बहरहाल शानी को अपनी ही समझ नहीं आ रही कि शानी आखिर करना क्या चाह रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे देगी या तुम्हारे साथ बड़े अच्छे तरीके से रहेगी और तुम्हारी कुर्बानियों का बदला बड़े अच्छे तरीके से चुकाएगी। अगर ये सब सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि उस लड़की पे भरोसा किया जाए। उसकी सोच तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए तुम भी ये सोचना बंद कर दो और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। वो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दे सकती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शान से कहती है कि लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शानी की खुशी ही अजीज़ है, और उसकी खुशी की खातिर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। हावर का फ़ोन आ जाता है शानज़े को और कहता है कि शानज़े, तुम किस तरह की बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रही हो, तुम कैसे इस तरह कर सकती हो, तुम्हें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे कि तुम क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है, हावर भाई, आप लोगों ने मेरा फ़ैसला तो सुन ही लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को मान जाएंगे और इस बात के लिए राज़ी हो जाएंगे जिस बात के लिए मैं राज़ी हो चुकी हूँ, और मैंने इस हकीकत को भी तस्लीम कर लिया है। आप परेशान मत हों, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से शानी भी खुश रहेगा और जो मैं चाहती हूँ वैसा भी हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि खबर कहता है कि शानज़े, ये मेरी बात अपने दिमाग में रखना कि शानी कभी भी सजीला के साथ खुश नहीं रह पाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती खुशी है उसके लिए, मज़ीद इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे शानज़े बहन, तुमने ये क्या कर डाला, अपने मुंह से ही अपना घर उजाड़ने की बात कर डाली। और रही बात हमारी, हम तो दुआएं कर कर के थक गए थे कि आप दोनों खुश नज़र आओ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि तुमने शानी की खुशी की खातिर खुद ही ये बात बोल डाली। वैसे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस सजीला चुड़ैल को तो वैसे ही रहने देना चाहिए था। आप देखेंगे जी, खुद ब खुद इस चीज़ का इजहार
कर देती है और कहती है कि शानी मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें ऐसे परेशान देखती हूँ तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसको अपना लो। इसको सुनकर शानी के तो दिल में लड्डू से फूटने लग जाते हैं कि वाओ! इसने तो मेरे मुँह की बात छीन ली है। लेकिन आप देखेंगे जी, शानी पहले थोड़े नखरे-नुखरे करेगा कि आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? लेकिन शानज़े कहेगी कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये बहुत ही खुशी के साथ मिलने जाती है शानी के पास ऑफिस में, वहाँ पर कहती है कि मैं आज ये करूँगी, मैं आज वो करूँगी, यानी कि बड़े ही ख़्याली पुलाव बनाकर जाती है। लेकिन वैसे ही जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पे देखती है कि ऑलरेडी सजीला चुड़ैल वहाँ पर बैठी हुई शानी के साथ गप्पे-वप्पे लगा रही है और शानी के मुँह पे जो स्माइल है वो आज तक इस तरह की स्माइल अपने लिए नहीं देख सकती उसके मुँह पे। इसलिए वो ज़रा परेशान है और सोच रही है कि आखिर इस बात का क्या हल निकाला जाए। वो वहाँ पर आकर एकदम से धमाका नहीं करती कि ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। वो समझ चुकी है कि इसकी जो खामोश रहने की वजह है वो क्या है और अब इसको इस बात का सल्यूशन निकालना है और उसको आज आकर यही सल्यूशन नज़र आ रहा है कि उसको अब सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि शानी को अब उसको यही करना है काम कि सबसे पहले उसकी शादी उससे करवानी है ताकि शानी जो है उसके मुंह पे बेचारे की मुस्कुराहट आ सके। इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शानी का मूड कैसा था, जिसको सुनकर वो कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि आइंदा से कभी भी आप मेरे लिए उससे नहीं लड़ेंगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है शानी को और मुझ पर गुस्सा होता है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको ज़रूर समझाऊंगी जहाँ पर वो गलत होगा। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हारी ज़िम्मेदारी मैंने खुद ली है। आखिर कैसे मैं इन सब चीज़ों से मुँह फेर सकती हूँ? जिसको सुनकर शानज़े कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी चाहती हूँ। मुझे अपनी किसी खुशी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आखिर किस किस्म की बहकी-बहकी बातें कर रही हो? आगे से वो कहती है कि हाँ, मैंने कुछ फ़ैसला किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस फ़ैसले पर एतराज़ मत करना, क्योंकि मैंने जो फ़ैसला किया है इसमें शानी की खुशी है। उसकी माँ काफ़ी हैरान है और सोचती है कि आखिर ये किस तरह की बातें करना शुरू हो गई है, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता चल गया हो सारी हकीकत है क्या, यानी कि शानी के बारे में। लेकिन असल हकीकत तो यही है कि वो शानी की सारी बातें अपनी हरकतों से देख चुकी है। उसकी सारी हरकतें अपनी आँखों से देख चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और आज आकर ये ही उसका आखिरी फ़ैसला होता है कि वो आइंदा से कभी भी शानी को कुछ नहीं कहेगी और सिर्फ़ ये फ़ैसला उसको सुना देगी और कहेगी कि उसे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं है। टेंशन मत लो, ईज़ी हो जाओ और जो ज़िंदगी में आए वो करो ताकि तुम खुश रह सको। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बड़ी एक्साइटेड हो चुकी है, शानी भी बहुत एक्साइटेड हो चुका है।